The first empire of India was founded by Chandragupta Maurya. The empire covered a large part of India which included Bihar. ठीक है, एम्पायर में जो है भारत के बहुत बड़ा हिस्सा था। अब वो कौन कौन से थे? बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल, वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है। इसके अलावा डेक्कन साउथ का जो कुछ हिस्सा भी था वो भी मौर्यन एम्पायर के अंदर था। इनफैक्ट अगर हम बात करें अगर हम बात करें एक्सक्लूडिंग मतलब हटाना, अगर हम केरला, तमिलनाडु और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को हटा दें तो बाकी सारा हिस्सा जो है वो मौर्यन एम्पायर के अंदर था। इतना बड़ा एम्पायर था मौर्यंस का। मौर्यंस रूल्ड ओवर द होल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इन्होंने रूल किया। Moreover, all the power was in the hand of emperor. जितनी भी पावर थी, जितनी भी शक्तियाँ थी, वो सब किसके हाथ में थी? एम्पायर होते हैं, राजा कह सकते हैं, उसे शासक कह सकते हैं, है ना, उसके हाथ में थी। Who ruled from the capital पाटलिपुत्र। और शासक कहाँ से रूल करता था? पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र क्या थी? वो मौर्यंस की कैपिटल थी, राजधानी। जैसे दिल्ली इंडिया की कैपिटल है ना, न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, वैसे ही पाटलिपुत्र जो है वो मौर्यन एम्पायर की कैपिटल थी। और जो एम्पायर था, शासक था, वो पाटलिपुत्र में रहते हुए अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करता था। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यंस। अब हम मौर्यंस के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन हमें मौर्यंस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे हमें मौर्यंस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है? तो जो फर्स्ट है वो है द अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज। ठीक है, द अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर थे, दूत, है ना, किसी दूसरी जगह के दूत जो कि हमारे देश में मौर्यन एम्पायर में रहते थे। ठीक है, और किसके दूत थे ये सेलुलस निकेटर के राजदूत थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहते थे। ठीक है, ही गेव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ दैट टाइम। अब इन्होंने हमें क्या बताया है, क्या पता चलता है हमें इनसे? इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। क्या है इनकी बुक का नाम? इंडिका। उस बुक में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कैसी पॉलिटिकल कंडीशन थी, राजनीतिक कंडीशन कैसे थी, लोगों की आर्थिक कंडीशन कैसे थी, लोग के पास पैसा था या नहीं था, लोग कैसे पैसा कमाते थे, साथ ही साथ सामाजिक कंडीशन कैसे थी, हमारा समाज ग्रुप में बटा हुआ था नहीं बटा हुआ था, लोग आपस में कैसे रहते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें मेगास्थनीज ने अपनी बुक में लिखकर बताया। तो हमें वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्यन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एक और सोर्स ऑफ अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ दिस पीरियड इज़ अ बुक। एक और बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, उस बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। इट वॉज रिटन बाय कौटिल्य। किसने लिखी है? कौटिल्य या फिर चाणक्य। आप लोगों को पता होगा बीच में टीवी पे शो भी आता था चाणक्य नाम से ना, वो ये इन्हीं का शो था चाणक्य, उसमें इन्हीं के बारे में बताया गया था। तो चाणक्य और कौटिल्य दोनों एक ही पर्सन के नाम है, या तो आप उन्हें कौटिल्य कह लो या फिर आप उन्हें चाणक्य कह लो। ठीक है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र। अब ये कौन थे, क्यों लिखी इन्होंने बुक? द चीफ एडवाइज़र ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य के चीफ एडवाइज़र यानी कि उसको जो सलाह देते थे, सलाहकार थे उनके, और चंद्रगुप्त मौर्य इनकी सलाह को मानते थे। द बुक टेल अस अबाउट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यंस। ठीक है, इस बुक में भी हमें मौर्यंस के राजनीतिक, आर्थिक और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे मौर्यंस ने दूसरे इलाकों को अपने कब्जे में किया, कैसे उन पर अधिकार किया, उसके बारे में भी हमें अर्थशास्त्र से इंफॉर्मेशन मिलती है। Another unique source of information about the Mauryans are the inscription of King Ashoka। इसके अलावा एक और source of information है, वो है किंग अशोक ने इंस्क्रिप्शन बनवाए थे। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है जब पहाड़ों पर, पिलर्स पर कुछ खुदाई करके कुछ लिख दिया जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, कहा जाता है इंस्क्रिप्शन। तो
अशोका के इन इंस्क्रिप्शन के थ्रू भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौर्यन एम्पायर के बारे में मिलती है। अब अशोका कौन थे? अशोका वॉज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अशोका के दादा थे, यानी कि अशोका जो थे वो चंद्रगुप्त के ग्रैंडसन थे, पोते थे। थ्रू दीज इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। अब अशोका ने जो लिखवाया था वो कहाँ कहाँ लिखवाया था? दीवारों पर, वॉल्स मतलब दीवारों पर, रॉक पर पत्थरों पर, पिलर्स मतलब खंभों पर, यहाँ पर लिखवाया था। अशोका ट्राई टू कम्युनिकेट विद इट्स सब्जेक्ट। क्यों लिखवाया था? क्योंकि अशोका अपने राज्य की जनता के साथ कम्युनिकेट करना चाहते थे, उनको अगर कुछ भी बताना होता था तो वो क्या करते थे? इंस्क्रिप्शन लिखवा देते ताकि सभी लोग उसे पढ़ सकें। एंड ट्राई टू स्प्रेड हिज आइडिया ऑफ पीस एंड हारमनी अमंग देम। साथ ही साथ अशोका ने अपने लोगों को, जो उसके देश के लोग थे, उसके राज्य के लोग थे, उनके अंदर वो शांति बनाए रखना चाहता था। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि अशोका ने वॉर छोड़ दी थी, उसने लड़ाई लड़ना छोड़ दिया था, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अशोका जो है शांति से रहना चाहता था, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, किसी भी तरह की हिंसा का मतलब था किसी को मारना नहीं चाहता था, किसी जानवर तक कोई मारने के वो खिलाफ था। तो वो चाहता था कि लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें, तो वो इस तरह की बातें जो है दीवारों पर, पिलर्स में लिखवाकर जनता को के सामने उनको अपनी बातें रखना चाहता था। चंद्रगुप्त मौर्य द एम्पायर बिल्डर। द नेक्स्ट टॉपिक इज चंद्रगुप्त मौर्य द एम्पायर बिल्डर। तो सबसे पहले हम इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन अलेक्जेंडर द वर्ल्ड फेमस ग्रीक कॉन्क्वेरर अटैक इंडिया इन 326 BC। जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर अटैक किया था 326 BC में, द नंदास वर रूलिंग मगध। उस समय मगध पर किसका शासन था? नंदास का। ठीक है, मगध पे कौन रूल कर रहे थे? नंदास रूल कर रहे थे। देयर रूल हैड बिकम अनपॉपुलर। लेकिन क्योंकि जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर अटैक किया तो वो लोग उससे लोगों को बचा नहीं पाए, उस अटैक का सामना नहीं कर पाए, जिससे लोगों के बीच में वो अनपॉपुलर हो गए। अनपॉपुलर का मतलब था कमज़ोर पड़ गए। ठीक है, कमज़ोर हो गए। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, अब इसका फ़ायदा उठाते हुए एन एम्बिशियस यूथ, एक जवान उस समय जो कि कुछ करना चाहता था, एक जवान लड़का जो कुछ करना चाहता था, जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, सक्सीडेड इन ओवरथ्रोइंग द नंदास। उसने अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और नंदास की कमज़ोरी देखते हुए कि तो कमज़ोर हो चुके हैं, उसने क्या किया? उसने नंदास को वहाँ से हटा दिया और मौर्यन डायनेसिटी की, मौर्यन साम्राज्य की शुरुआत की। ही इज़ गाइड एंड मेंटोर, उनके जिसमें गाइड थे और जो उनके गुरु थे इस काम में, जिन्होंने उनकी हेल्प की, उनको सलाह दी, वो कौन थे? एक ब्राह्मण जिनका नाम था कौटिल्य। ठीक है, कौन थे वो? एक ब्राह्मण थे जिनका नाम क्या था? कौटिल्य। और ये वही कौटिल्य हैं जिन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। द मौर्यन एम्पायर वॉज द फर्स्ट एम्पायर इन द इंडियन हिस्ट्री। तो इसलिए भारतीय इतिहास का सबसे पहला साम्राज्य जो है वो मौर्यन साम्राज्य बनकर आया, क्योंकि इससे पहले भारत में इतना बड़ा साम्राज्य किसी का भी नहीं था। ठीक है, केरला 2-3 इलाकों को छोड़ के लगभग सारे भारत पर उन्होंने रूल किया था। इससे पहले किसी भी शासक ने इतना बड़ा साम्राज्य भारत में इस्टेब्लिश नहीं किया था। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि मौर्यन डायनेसिटी की शुरुआत किसने की थी, कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ था, हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलती है, और साथ ही साथ हमने इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पढ़ा।